पापा, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि अपनी ये खट्टारा सी रिक्शा यहाँ पे मत खड़ी करा करो। अरे मेरे दोस्त आते जाते हैं घर पे, किसी ने देख लिया ना तो मुझे कितनी बेइज्जती हो जाएगी, पता है आपको। अब हटाओ इस खट्टारा सी रिक्शा को। अरे बेटा, तू इसको खटारा क्यों बोल रही है? अरे खट्टारा है तो खट्टारा ही बोलूंगी ना। आपको जो समझाना चाह रही हूँ ना वो समझो। अरे हटाओ ना आप इसको, जल्दी हटाओ। और मेरी किसी फ्रेंड ने आपको ये रिक्शा साफ करते हुए देख लिया ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या बोलूंगी मैं उनको? अरे बेटा, बोल दियो ना कि तेरा पापा रिक्शा चलाता है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अरे पापा, आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, रिक्शा चला रहे हो रिक्शा। इससे हमारी बदनामी ही होगी, समझ में आया आपको? अरे मेरे दोस्त लोग आते ही होंगे, जल्दी हटाओ इसको यहाँ से। अरे बेटा, तेरी छुट्टी हो गई, चला मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अरे पापा, मैंने आपको मना किया ना कि मेरे कॉलेज के सामने मत आया करो, और आप बिल्कुल गेट के सामने आ गए। अगर किसी फ्रेंड ने देख लिया कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं तो मेरी क्या रेपुटेशन हो जाएगी? आपको मना किया ना, फिर भी आप वही काम करते हो। अरे बेटा, मैं यहीं से गुजर रहा था, मैंने सोचा मैं तुझे घर ले चलूं, तू कहाँ भटकती फिरेगी। मैं क्या बताऊंगी किसी को कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं? अरे क्या हो गया अंकिता? वो कुछ नहीं यार नितेश, ये देखना अंकल को 100 रुपए की कह रहे हैं। मैंने कहा कि 70 रुपए में छोड़ दो, और फिर मैंने मना कर दिया जाने से तो बदतमीजी कर रहे हैं। अरे अंकल, इतनी उम्र हो रही है आपकी, थोड़ी तो शर्म कर लो, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो। बोल देना उसको नहीं जाना, चलो निकलो यहाँ से। हाँ अंकल, जाइए आप। ठीक है मैम साहब, जा रहा हूँ। पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, और आपको पता है कितने परसेंट मार्क्स आए मेरे? 82% मार्क्स आए मेरे को। अरे वाह, मेरी बेटी ऐसे ही तरक्की करती रहे, बस और क्या चाहिए मुझे। वो पापा, सारे दोस्त कह रहे थे ना कि तू पास हो गई है और इतने अच्छे मार्क्स भी आए हैं तो उनको पार्टी चाहिए। तो पापा आज शाम ना मैं उनके साथ पार्टी में जा रही हूँ, और हो सकता है कि मेरे को आने में थोड़ा सा लेट हो जाए। बेटा, तू एक काम कर, सबसे पहले तू मेरे साथ मंदिर चल, उसके बाद कहीं भी जाइए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जाएंगे किसमें? अरे बेटा, रिक्शे में, और किस में? पापा, अब आपको ना खट्टारा सी रिक्शा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक आदमी से बात की है, वो ये खट्टारा सा रिक्शा खरीद लेगा, और शाम को वो आने भी वाला है। तो जब वो आए ना तो उसको चुपचाप अपने खट्टारा सी रिक्शा की चाबी दे देना, कुछ बहस करने मत लग जाना। अरे बेटा, तू रिक्शा बेच देगी तो फिर मैं करूंगा क्या? पापा, मैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ना, उन पैसों से घर इजीली चल जाता है, फिर आपको ये रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? और अब तो मेरे कॉलेज में मार्क्स भी इतने अच्छे आए हैं तो मेरे को बहुत सारी ना जॉब वैकेंसी मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छी MNC कंपनी में। तो आपको इस रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बोले ना आप उतना करो, मैंने उससे बात कर लिया। आप चुपचाप अपने रिक्शे की चाबी दे देना उसको। ये लो भाई साहब, ये रिक्शा आज से आपका हुआ। सर, मे आई कम इन? आओ। जी सर, आपने मेरे को बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें बुलाया। एक बात बताओ, कल जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे पापा ने अपना रिक्शा बेच दिया। हाँ सर, मैंने ही बिकवा दिया उनका रिक्शा। लेकिन क्यों? सर, एक्चुअली मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को पता चले कि मेरे पापा एक रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो तुमने उनसे उनका काम ही छीन लिया। अब घर कैसे चलेगा तुम्हारा? सर, आप खुद सोचिए ना, एक मामूली सा रिक्शा चला करके मेरे पापा कितना कमा लेंगे, और मैं कमा तो रही हूँ अच्छा खासा, वैसे भी मेरी कमाई से घर चल जाता है। तो इसी वजह से मैंने उनको कहा था कि अपना रिक्शा बेच दें। सही कहा, क्या ही कर लेते वो। वैसे तुम यहाँ पे कितने समय से काम कर रही हो? सर, यहाँ पे मुझे 1 साल हो चुका है। 1 साल? लेकिन एक बात बताओ, उससे पहले तुम्हारा घर कैसे चलता था? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घर का खाना पीना, पूरा घर का खर्चा, ये सब कैसे चलता था? उसी रिक्शे से ना। और तुम कह रही हो कि रिक्शा चला के मेरे पापा कितना ही कमा लेंगे।
आज तुम हमारे ऑफिस में काम कर रही हो, साथ में पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो। ये सब किसकी बदौलत है? तुम्हारे पापा की रिक्शा की बदौलत है ये, कि जो तुम आज इस कंपनी में काम कर रही हो और साथ में पढ़ाई भी कर रही हो। अरे जिस काम से हम लोग कामयाब हुए हो ना, उस काम से कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जरा सोच के देखो, अगर तुम्हारे पापा आज वो रिक्शा नहीं चला रहे होते ना, तो तुम कभी भी कामयाब नहीं होती। अंकिता, तुमने उनसे उनकी रिक्शा ही नहीं छीनी और साथ में उनको डिसरिस्पेक्ट भी किया है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ और काम करो। पापा, 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 ये लो आपका रिक्शा और आपके रिक्शे की चाबी। पापा, जिंदगी भर आपको और आपके काम को ताने ही मारती रही, लेकिन पापा अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, आपके इसी काम की वजह से हूँ। पापा, आपने ये रिक्शा बेच दी थी ना, मैं इसे खरीद के ले आई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पापा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती थी कि आप रिक्शा चलाते हो, लेकिन अब मैं लोगों को प्राउडली बताऊंगी, कॉलेज में भी सबको बताऊंगी कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। और ये रिक्शा चलाने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाया लिखाया और इतने अच्छे कॉलेज में अब पढ़ा भी रहे हैं। तो पापा, अब मैं कभी भी इस काम को लेकर के तो आपको कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। पापा प्लीज मेरे को माफ कर देना। पता नहीं क्यों मैं हमेशा आपको उल्टा सीधा ही बोलती रही थी इस काम को लेके, बल्कि मेरे को तो गर्व होना चाहिए था कि मेरे पापा एक मामूली सा रिक्शा चलाने के बाद भी मेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं। जो चीज मैं मांगती हूँ वो चीज मेरे को दिलाते हैं, कभी मना नहीं करते मुझे। सॉरी पापा। और हाँ पापा, आगे से ना हर बार कॉलेज मेरे को आप ही छोड़ोगे और लेने भी आना। छोड़ोगे ना पापा? अरे हाँ बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। जीती रहे मेरी बच्ची। बेटा, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से मेरा नाम रोशन करना। चलो आओ बैठ।